Hello, good evening, students. How are you? Hope all of you are doing well. मैं सब भवानी सिंह जादव, द फैकल्टी ऑफ योर एनवायरमेंटल साइंस, और चर्चा करने वाले हम बेसिकली बिहार में होने वाले शिक्षक भर्ती एग्जाम की डेमो फॉर्म फिलिंग की। क्या है ये डेमो फॉर्म फिलिंग? तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे क्या डेमो फॉर्म फिलिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो बिहार 7वें चरण है उसकी जो तैयारी है वो जोर शोर से चल रही है और कभी भी इसके एग्जाम का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो बेसिकली इसी को ध्यान में रखते हुए आप एग्जाम में फॉर्म भरते टाइम कोई गलती ना करे, तो आयोग ने आपका बेसिकली 3 दिन के लिए आपका खोला है क्या एक नया पोर्टल जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने फॉर्म फिल करने को, ताकि आप मुख्य एग्जाम परीक्षा का फॉर्म भरते टाइम कोई गलती ना करें। तो कैसे करनी है ये डेमो फॉर्म फिलिंग, एक एक करके सारी स्टेप को जानेंगे। तो देखते हैं आपका कैसे करेंगे डेमो फॉर्म फिलिंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बेसिकली आप कोई भी आपका पोर्टल खोल लीजिए, ठीक है, वेब ब्राउज़र खोल लीजिए, उसमें बीपीएससी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, आपका पहली लिंक को क्लिक करें। तो देखिए ये 9/6 मतलब कल आया हुआ नोटिस है, ये डेमो ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली फॉर प्रैक्टिस और टेस्ट। तो ये कोई मेन फॉर्म फिलिंग नहीं है, केवल प्रैक्टिस और टेस्ट के लिए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ पटना, ठीक है, 8 लाख आग, विज्ञापन संख्या 26/2023, विद्यालय अध्यापक, आवश्यक सूचना से संबंधित दिनांक 30/5/2023 को प्रकाशित विज्ञापन एवं समय समय पर प्रकाशित संबंधित आवश्यक सूचना एवं शुद्धि पत्र के अनुरूप जो अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता योग्यता पात्रता रखते हो उन्हें सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन की विनिर्दिष्ट निर्धारित तिथि से पूर्व अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए डेमो ऑनलाइन एप्लीकेशन बीटा वर्जन टेस्ट एप्लीकेशन का लिंक आयोग के ऑनलाइन एप्लीकेशन वेबसाइट https://onlinebpsc.bihar.gov.in पर दिनांक 10/6/2023 से दिनांक 13/6/2023 तक उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी उपरोक्त वेबसाइट पर जाकर विद्यालय अध्यापक संबंधी एप्लीकेशन फॉर्म भरने का अभ्यास कर सकते हैं, जिसने विनिर्दिष्ट तिथि से प्रारंभ होने वाले मूल ओरिजिनल फाइनल ऑनलाइन आवेदन भरने में उन्हें कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। तो एक बार आपको फिर से आना बताना चाहूंगा कि ये जो बेसिकली है ये केवल टेस्ट वर्जन है। आप केवल इस पे जो डेमो फॉर्म फिलिंग करेंगे वो इसलिए कर रहे हैं ताकि मेन एग्जाम में आप फॉर्म भरते टाइम कोई गलती ना करें, ठीक है। सेम जैसा आपका डेमो फॉर्म फिलिंग दिया है वैसा ही सेम आपका ऑनलाइन में जो एग्जाम का आएगा फॉर्म फिलिंग का वैसा ही सेम इंटरफेस में दिखाई देगा। फिर नोट दिया गया है, डेमो ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त कोई भी सूचना दस्तावेज मूल अंतिम आवेदन के लिए संरक्षित सेव नहीं की जाएगी। तो ये जो आप फॉर्म फिलिंग करेंगे इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन सेव नहीं की जाएगी। तो ये मत सोचिएगा कि मैंने डेमो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे जो सारी इंफॉर्मेशन सेव कर दी थी उसी से मेरा रोल नंबर जनरेट होगा, नहीं। जब ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की डेट आएगी तो आपको वहां पे भी यही सेम डिटेल्स डालनी पड़ेगी, और आप जब उसे सेव करेंगे तो उससे आपका रोल नंबर जनरेट किया जाएगा और आपको परीक्षा में शामिल होने के लिए दिया जाएगा। अतः अंतः असंबंधित अभ्यर्थी उक्त डेमो ऑनलाइन एप्लीकेशन के उपरांत विनिर्दिष्ट निर्धारित तिथि से पुनः ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। तो जब आपकी डेट आ जाएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की तो आपको सेम चीज जैसे आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो अभी, ठीक है, केवल एक तरह से ये समझ लो ये टेस्ट मैच है, ठीक है, आपको टेस्ट किया जा रहा है कि आप ढंग से फॉर्म भर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। चलिए अब कैसे करनी है ये, तो वापस से सेम साइट पे आ जाइएगा, यहाँ आपका अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जब आपका डेमो फॉर्म फिलिंग भी यहीं से होगा और जब आपका मेन फॉर्म आएगा तब भी आपका यहीं से अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, एक बेसिकली पॉपअप आता है, प्लीज नोट दैट यू आर लीविंग दिस वेबसाइट, एन एक्सटर्नल वेबसाइट विल नाउ ओपन अप इन ए न्यू ब्राउजर विंडो। ओके करते तो कईयों बार एकदम से नहीं खुलता, तो एक और बार फिर से करिए क्लिक, ठीक है, क्लिक कर रहे हैं फिर से वही सेम आएगा, ओके करेंगे तो एक नई विंडो खुल के आएगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, लॉग इन यूजर नेम पासवर्ड। यूजर नेम पासवर्ड तब आपका जनरेट हो पाएगा जब आप एक बार फॉर्म भर लेंगे, ठीक है। तो जब आप फॉर्म भर लेंगे अपना सारा डाटा भर लेंगे तो यहाँ पर यूजर नेम डालेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे, जो भी कैप्चा दिया है वो डालेंगे और लॉग इन करेंगे और अपना आप एडमिट कार्ड और जो भी आपने बेसिकली क्या डाला होगा, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपने अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में सेव करी होगी वो आपको दिख जाएगी। बट अभी हमें क्या करना है, ठीक है, डेमो फॉर्म फिल करके देखना है कि हम कैसे फॉर्म भरे। तो नीचे थोड़ा सा आइएगा, यहाँ साइड में अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करिएगा, एक नया विंडो खुलता है, ठीक है, इसमें एडवर्टीजमेंट नंबर डेमो, ठीक है, नेम ऑफ एग्जाम डेमो,
ठीक है, मतलब आप डेमो कर रहे, आप भर के देख रहे कि किस तरह से फॉर्म भरा जाता है, और मेन फॉर्म भी जब आपका मेन ऑनलाइन एग्जाम आएगा तब भी आपको ऐसे ही भरना है। तो यहाँ कैंडिडेट नेम फर्स्ट, आप मिस्टर है, आप मिस है, आप मिसेज है, ठीक है, वो लिखिए। कैंडिडेट का मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, फादर नेम लिखिए। हस्बैंड नेम, अगर आपके हस्बैंड नेम है, मतलब हस्बैंड है तो उनका नेम लिखिए, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो छोड़ दीजिए। मदर्स नेम, ठीक है। सेलेक्ट आईडी टाइप, आधार दे रहे हैं, पैन दे रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं यहाँ भरिए, ठीक है। अगर आप पैन कार्ड चूज करते हैं तो अलग चीज आती है, ठीक है। देखिए पैन कार्ड चूज करने पे, इफ यू चूज पैन कार्ड देन एन एडिशनल फी ऑफ ₹200 पर पोस्ट विल बी चार्ज, ठीक है। तो पर पोस्ट के लिए 200 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर आप यूज कर रहे हो क्या, पैन कार्ड नंबर। तो पैन कार्ड की यहाँ पे डिटेल्स डाली जाएगी, उसकी आपकी पीडीएफ डाली जाएगी। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हो तो सेम आपका पर पोस्ट के लिए 200 रुपए चार्ज हो गए। यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल डाली जाएगी, उसकी आइडेंटिटी पीडीएफ डाली जाएगी। बट वापस से क्लिक कर लेते आधार कार्ड, क्योंकि ज्यादातर आधार कार्ड सबके पास होगा। तो आधार कार्ड पे आपने अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया, अपने आधार कार्ड की पीडीएफ यहां अपलोड कर लीजिएगा। सिटीजन ऑफ इंडिया है, यस, ठीक है। परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार है, यस, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये होंगे जो बिहार के आउट के हैं, वो फॉर्म फिल करना चाहेंगे, बट जैसे ही वो इस वाले ऑप्शन पे आते हैं कि आर यू ए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, नो करते हैं तो आपको एक वार्निंग आती है, इफ यू आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार स्टेट देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। तो अगर आपके पास बिहार का डोमिसाइल नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए इसे यस करना पड़ेगा। यस करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट आएगी, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे, उसकी फोटो और पीडीएफ लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर आप बिलोंग करते किसी रिजर्व कैटेगरी पे, ठीक है, तो यस क्लिक करिएगा, नहीं करते तो नो क्लिक करिएगा। जो भी आपकी रिजर्व कैटेगरी है उस पर क्लिक करेंगे। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का बेसिकली क्या, कास्ट का नाम, ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, उसका पीडीएफ। SC ST कास्ट का नाम, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, सेम विद ST, सेम विद EVC, सेम विद VC, ठीक है। इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है अनमैरिड है, मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक करिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक करिए। जेंडर क्या है, मेल फीमेल, मेल है तो मेल पे, फीमेल है तो फीमेल पे, थर्ड जेंडर है तो थर्ड जेंडर पे, ठीक है। फीमेल पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, मतलब इसमें जो भी क्लिक करने के बाद, आर यू ग्रैंड सन ऑफ ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर एज पर एडवर्टीजमेंट, अगर आपके दादाजी फ्रीडम फाइटिंग रहे हो तो यस क्लिक करिए, ठीक है। अगर है आपके पास उनका सर्टिफिकेट तो सर्टिफिकेट नंबर डालिए, इशू डेट नंबर डालिए, सर्टिफिकेट का पीडीएफ लगाइए, ठीक है। नो तो नहीं पे क्लिक करिए। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप दिव्यांग है, दिव्यांग है तो यस पे क्लिक करिए, ठीक है। यस पे क्लिक कर रहे हैं तो कौन सी दिव्यांगता टाइप है, आप विजुअली डिसेबल है, हियरिंग डिसेबल है, ऑर्थोपेडिकल मतलब हड्डी वगैरह में प्रॉब्लम है, मेंटली डिसेबल है, या फिर मल्टीपल डिसेबिलिटी आपके अंदर एक से ज्यादा है, तो सर्टिफिकेट नंबर डालिए, इशू डेट डालिए, उसका पीडीएफ डालिए, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करिए, ठीक है। डू यू वांट टू पे कंसेशनल फी एज पर एडवर्टीजमेंट फॉर SC ST डिसेबिलिटी फीमेल, ठीक है। क्या आप, मतलब अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, और SC ST पे है तो आप क्या कंसेशनल फीस देना चाहते हैं, अगर यस तो यस पे क्लिक करें, अगर नो तो नो पे क्लिक करें। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विस आर्मी नेवी में किसी में काम किया, अगर यस तो यस पे क्लिक करें, अगर नो तो नो पे क्लिक करें, ठीक है। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थानांतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, तो पंचायती राज द्वारा क्या आप शिक्षक कहीं लगाए गए, अगर यस तो यस पे क्लिक करें, अगर नो तो नो पे क्लिक करें। यस पे क्लिक कर रहे हैं तो डेजिग्नेशन आपकी क्या ओहदा है, स्कूल का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, सर्टिफिकेट नंबर लगाइए, इशू डेट लगाइए, उसका पीडीएफ अपलोड करें। आप इनमें से किसकी पात्रता दक्षता धारण करते हैं, अगर आप पात्रता परीक्षा की वो डालते हैं, ठीक है, तो पात्रता परीक्षा में आपने सीटेट पेपर 1 क्लियर किया है, बीटेट पेपर 1 क्लियर करा है, बिहार एस्टेट क्लियर कर रखा है, या बिहार एस्टेट पेपर 2 क्लियर कर रखा है, वो सारी चीज डालिए, ठीक है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता क्लियर कर रखी है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता 2019 क्लियर, वाणिज्य संकाय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 क्लियर है, अन्य क्लियर है, वो डालिए। अगर दक्षता परीक्षा पे क्लिक करते हैं तो आप किस कक्षा के लिए दक्षता परीक्षा की उत्तीर्ण है, कक्षा 1 से 5, कक्षा 9 से 10, कक्षा 11 से 12, सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट डालिए, इशू डेट है तो इशू डेट डालिए और उसका पीडीएफ लगाए। अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुने, अगर आप बीएड, एमएड, बीएलएड, डीएलएड हो तो ये चुने, ठीक है।
ठीक है, बीएड, एमएड, बीएड, डीएलएड है तो ये चुने। कहाँ गया? ठीक है, अगर आप कंप्यूटर साइंस विज्ञान के अभ्यर्थी है तो ये चुने। अगर आप संगीत के विषय के अभ्यर्थी है 11 से 12 के लिए ये चुने। डेट ऑफ बर्थ डालिए, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस जहां रह रहे हैं उसका एड्रेस डालिए, ठीक है, और एड्रेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंट, आपका परमानेंट रेजिडेंस क्या है उसका एड्रेस डालिए। बहुत सारे लोगों का परमानेंट एड्रेस और जहां रह रहे हैं वो सेम होगा तो दोनों जगह सेम डिटेल आएगी। बहुत सारे लोग क्या होता है कि तैयारी के लिए बाहर रहते हैं, घर कहीं और है, तो तैयारी के लिए बाहर रह रहे हो तो बाहर वाला एड्रेस ऊपर डलेगा और घर वाला जहां आपका मेन घर है उसका नीचे एड्रेस डलेगा, ठीक है। डू यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द पेशेंट। अब बेसिकली ये एक तरीके का क्या है, डिक्लेरेशन है, घोषणा है कि मैं जितनी भी अपनी द्वारा दी गई डिटेल है वो सारी माननीय है, ठीक है, और ये मेरे द्वारा प्रूव करी जा रही है। यस पे क्लिक करिए, अपना ईमेल एड्रेस डालिए, ईमेल एड्रेस पे फिर इस पे क्लिक करिए गेट मेल कोड पे, मेल कोड आएगा उसे यहाँ पे भर दीजिए, आपके मेल पे आएगा। अपना मोबाइल नंबर डालिए, गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करिए, ओटीपी जो आएगा वो इस सेक्शन में भर दीजिएगा। जो भी कैप्चा दिया है, कैप्चा भरते टाइम एक चीज याद रखें, अगर कैपिटल लेटर लिखा हो तो कैपिटल लेटर डालिएगा, अगर स्मॉल लेटर लिखा हो तो स्मॉल लेटर डालिएगा। कईयों बार आप वैसे ही लिख देते हो और सबमिट कर देते हो तो पूरा फॉर्म रिफ्रेश होता है, फिर से हमको अपनी सारी की सारी डिटेल भरनी पड़ती है, तो इसका बहुत सारे लोग वो खामियाजा भुगतते हैं। सबमिट करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, वो आपसे कुछ क्वेश्चन और पूछेगा, अभी मैं कर नहीं पा रहा क्योंकि मेरे पास बिहार की कुछ है नहीं, इसलिए मैं आगे के पेज पर नहीं बढ़ सकता। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे फॉर्म को तो आपका बेसिकली एक यूजर नेम क्रिएट हो जाएगा और एक बेसिकली आपको पासवर्ड क्रिएट करने को देगा। पासवर्ड क्रिएट करते टाइम याद रखें जो पासवर्ड क्रिएट कर रहे हो उसमें आपका बेसिकली सारे लेटर्स, मतलब सारे लेटर्स का मतलब है, ठीक है, 8 से 16 के बीच में होना चाहिए पासवर्ड, जिसमें आपका अपर केस मतलब कैपिटल लेटर, स्मॉलर केस मतलब स्मॉल लेटर, कोई नंबर और कोई स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर जैसे आपने कीबोर्ड पे देखे होंगे, डॉलर का साइन, रुपए का साइन, हैश का साइन, अंडरस्कोर, ये सारी चीज उसमें होनी चाहिए। और एक तो आपका पासवर्ड ऊपर रहेगा, एक कंफर्म पासवर्ड, तो सेम पासवर्ड कंफर्म करके ओके क्लिक कर देंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म डल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कैसे देखूं मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म सही है कि नहीं, ठीक है, तो आप वापस से बैक आइए, ठीक है, ये जो है यूजर नेम, ठीक है, यहां पे अपना यूजर नेम जो आपका क्रिएट हुआ है वो, ठीक है, पासवर्ड जो आपने बनाया है वो, ठीक है, और जो आपका कैप्शन है वो डालिएगा कैप्चा और लॉगिन पे क्लिक करिएगा, तो आपका बेसिकली आपको देखने लगेगा क्या, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। सेम आपका रोल नंबर भी यहीं आएगा। तो जिस तरीके से आपको अभी बताया गया है आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, आज से लेके 13 तारीख तक, ठीक है। 13 तारीख के बाद ये प्रैक्टिस बंद हो जाएगी, फिर कभी भी आपका अनाउंसमेंट हो जाएगी किसकी, एग्जाम डेट की। तो जब एग्जाम डेट की अनाउंसमेंट होगी और आपका फॉर्म फिलिंग की डेट चालू होगी तो सेम प्रोसीजर आपको रिपीट करना और कुछ नहीं करना। अगर आपको बेसिकली इस वीडियो में किसी भी पॉइंट में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते, ठीक है। आपकी जो टीचर अड्डा की पूरी टीम है वो आपके लिए सदैव तत्पर रहती है, और ऐसी ही आपकी वीडियोस, ठीक है, इंफॉर्मेटरी वीडियोस आपसे चूक ना जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।